भी आवाम का मुतालबा है कि बाहर का और अंदर का कितना फ़र्क है? बाहर 85 रुपये बिक रही है, इधर 80 रुपये बिक रही है, और इधर कम से कम 3 घंटे हो गए आवाम को खड़े। तो 5 रुपये के लिए ज़लाल तरफ से पैकेज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट ब्लॉग। आज हम खड़े हैं जी सियालकोट, ये फ्लाईओवर के नीचे, शेमला तलाक के पास ये फ्लाईओवर बना हुआ है। इसके नीचे लगा हुआ है रमज़ान सस्ता बाज़ार हुकूमत की जानिब से, और आज रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा भी है। तो अंदर चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ कितना सस्ता है, इंतज़ामिया की क्या सूरत हाल है और आवाम के साथ कैसा सलूक हो रहा है, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो अंदर चलेंगे, आवाम से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे लोग क्या कहते हैं, लोगों को रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो कितनी परेशानियाँ उनको इनके साथ है और कितनी कितनी लंबी लाइन लग के और कितना कितना इनको सामान मिलता है। देखते हैं, अंदर चलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और फिर आपको बताएँगे इंशाल्लाह। आप देखते रहें डेली सियालकोट ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त बाज़ार के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे ये पर्ची काउंटर है, मेरे साथ ये मेरा कैमरामैन दिखा है, ये पर्ची काउंटर है और पीछे लोगों का रश देखे। और यहाँ पे लोगों को पर्ची नहीं मिल रही, यहाँ पे लोग जलील हो रहे हैं। नमाज का टाइम क्या था, जोहर का 1:30 बजे का नमाज का टाइम होता है, 1:30 बजे का टाइम गुजर चुका हुआ है, अब 3 से ऊपर का टाइम हो गया है और अभी तक नहीं आए। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कितना इनको परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पर्ची इस टाइम तो रोज़े का टाइम हो जाएगा, तो ये तो पर्ची नहीं अभी इनकी बानी, तो लोगों को क्या मिलेगा खाने का इधर? कितनी देर से ये परेशानी है? ये तकरीबन 4 घंटे से परेशानी है। ठीक है, अभी तक पर्ची का कोई निज़ाम अभी तक कोई इनका, लोग फिर रहे हैं, इतना रश है, इतनी गर्मी है, रोज़ा रखा हुआ है, तो कोई शॉप वाला पर्ची के बगैर इनको कोई चीज़ नहीं दे रहा। तो क्या कह रहे हैं, ये क्यों नहीं पर्ची दे रहे, क्या मसला है इधर, क्यों नहीं पर्ची मिल रही? पर्चियाँ खत्म हुई हैं। कैसे ख़त्म हो गई? अभी तो वाम तो इतनी ज़्यादा है, टाइम पर्ची का तो ख़त्म ही नहीं हुआ। पता नहीं ये इंतज़ामिया क्या कहते हैं आप? वो कह रहे हैं पर्चियाँ लेने गए हुए हैं जी, पर्चियाँ लेने गए हुए हैं। पर्चियाँ पता नहीं ये कब आएंगी, इतना टाइम लग गया है। पीछे आवाम देखे रोज़े में क्या हाल हो रहा है आवाम का। आए करते हैं बात। ये पर्ची काउंटर है, ये इधर पे लिखा हुआ है मर्दों की ख़वातीन की लाइन, वहाँ पर भी मर्द घुस गए हुए हैं और रश देखे। जब इंतज़ामिया से ये पूछ रहे हैं कि पर्ची, तो वो कह रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, लेकिन अभी तक नमाज़ पढ़ के पर्ची काउंटर पे कोई भी नहीं आया। और रोज़े की हालत में आवाम जो है ना जलील हो रही है। ये कब अपना यहाँ से सामान खरीदेंगे, कब ये घर वापस जाएंगे और जाके ये अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे? जी किस टाइम की नमाज पढ़ रही है? ये सारे हम झूठ बोल रहे हैं, किस टाइम की नमाज? यही तो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टाइम, नमाज किस टाइम होती है, किस टाइम नहीं होती? ठीक है, क्या कहते हैं? ये चोर है। गल है कि इन्हों की इंतजामिया नहीं ठीक हैगी, समझ दो। या तो रमजान बाजार चुक लैन तो या फिर सौदे देन तरीके के नाल 3-3 घंटे आवाम ने जलील होना है तो कुछ भी नहीं लभना। पर्ची फ्री बन रही है, बस आवाम को जलील करने का तरीका वे जिस भी शक्ल में जलील करते हैं और कर रहे हैं, और कोई इन्होंने को हल नहीं। शिकायत काउंटर नहीं इधर कोई भी लगा हुआ? नहीं, कोई शिकायत काउंटर नहीं, कोई भी नहीं। सारे अफसर घर होने ने अभी तो आवाम से दलील करते पे। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी है, वो भी नहीं आपके साथ तावन कर रहे? पता नहीं, कोई भी ऐसी वैसे किसी ने नहीं किया पुलिस वाले ने। आप बात करें यहाँ पे पूछे इनसे कि शिकायत काउंटर किधर है, वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाएं कि ये कौन सा टाइम है कि जो नमाज का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जो अभी तक आवाम इधर यहाँ पे जलील हो रही है पर्ची के लिए।
नमाज का टाइम तो है ही नहीं ना सबसे पहले कोई। ये यहाँ पे वो बता रहे हैं लोग कि वो उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नमाज के लिए गए हुए हैं। रोज़े की हालत में लोगों को जलील कर रहे हैं, देना कुछ भी नहीं, बस ऐसे जो है ना लोगों को परेशान करने की जो है ना इन्होंने शक्ल इख्तियार की हुई है। हमारा ये दिखाने का मकसद यही है कि हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि रोज़े की हालत में अवाम को इस तरह जलील ना किया जाए। लोग पहले ही परेशान हैं, महंगाई की वजह से भी परेशान है और ऊपर से यहाँ पर आके मज़ीद परेशानी का सबब बनता है। जब इस तरह अवाम घुसेगी तो वो और पसीने का गर्मी की वजह से और वो उनको रोज़ा लगेगा। ये कब यहाँ से सामान खरीदेंगे और कब ये यहाँ से वापस अपने घरों को जाएंगे और ये इनका सामान जो बनेगा फिर अफ्तारी का इंतज़ाम होगा। ये सस्ता सामान, चंद रुपये सस्ते सामान के लिए इधर इतनी लंबी लंबी लाइनें कतार लगा के खड़े हैं और कब से ये खड़े हैं 1 बजे के बाद से अभी तक पर्ची काउंटर पे कोई भी अफराद यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस के एहलकार इधर आ चुके हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि अवाम अब थोड़ा सा तहम्मुल करे। पर्ची काउंटर पे पर्ची आ चुकी है, आपको दिखाई है, ठीक है। और ये पुलिस अफसरान जो थे ये भी ये कह रहे हैं कि ये ख़वातीन है ये अपनी लाइन में चली जाएं, मर्द अपनी लाइन में आए। ये अब लाइन का निज़ाम जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो इसीलिए ख़राब हुआ है कि ये कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद से हम यहाँ पर खड़े थे, परेशान थे, अब सब आगे पीछे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब सबको परेशानी बन रही है। अगर ऐसे ही अवाम करेगी तो फिर पर्ची बनने के भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, इंतज़ामिया को भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर पर्ची अब पहुंच ही चुकी है तो अब तरतीब से ये चलें। हमारा कैमरामैन दिखाता है आपको कि पर्ची काउंटर पे अभी पर्ची आने के बाद क्या सूरत हाल हो रही है। पर्ची खरीदने के बाद अब इन्होंने पर्ची जमा करवाई है और इन्हें सामान मिल रहा है। जब तक पर्ची नहीं थी सिर्फ तब तक सामान नहीं मिला। अब पर्ची पे ये देखें ये सामान मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जो रेट लगा हुआ वो ही मिल रहा है। थोड़ी सी परेशानी बनी थी, उसके बाद अब मसला हल हो गया जी। देख सकते हैं पर्ची वो दे रहे हैं, वो उनको सामान दे रहे हैं। सिर्फ पर्ची की वजह से ये रुका हुआ था, अब पर्ची आ चुकी है, सामान मिल रहा है सबको। जितना भी है जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है उसी रेट पे मिल रहा है। किसी के साथ रेट के मतलब किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हो रही, रेट ठीक चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है उसी रेट पे हो रहा है। और पर्ची के बाद सबको सामान मिलना शुरू हो चुका हुआ है।
मैं क्या आवाम नूं हर बंदा ही वो चलन डे इंतजामिया दी अखां बंद हुई ने पता नहीं इन्होंने गल की है इन्हां दियां अखां कदों खुलनियां इंतजामिया सुनती नहीं है आपकी यार इंतजामिया कितने सुन दी है जेड़ा रेट क्या इंतजामिया परेशानी आप बताएं इंतजामिया तक जाएगी। इधर जो रमज़ान बाजार लगाया हुआ है इन्होंने इसकी जो इन्होंने प्राइसेस लगाई हैं इन पे ही अमल करवा दे बाकी बाजार को छोड़ दें। कितना रेट लगा हो रहा है कितना ये आपसे मांग रहे हैं? यार ये इधर लगा हुआ है जो वाटरमेलन है इसका रेट है 76 रुपीज़ पर केजी इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन वो 2 किलो का 2 किलो का वो दाना है वो 250 रुपये बेच रहा है। सिर्फ अपने रमज़ान बाजार में ये प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सामने पर कौन है ये चाचा साहब सामने खड़े हैं। तो प्लीज़ जो इनका रमज़ान बाजार है ना उसी पे सिर्फ प्राइसेस कंट्रोल करवा दें बाकी बाजार को छोड़ दें। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। जो हमें इतला मिली थी कि बाहर से वो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं सिक्योरिटी एहलकार की तरफ, तो इनसे जानते हैं क्या ये आवाम की जो शिकायत है कि यहाँ से गाड़ी उठा, पहले तो ये बताएं क्या ये पार्किंग एरिया है? ये पार्किंग एरिया है वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं उनसे बात कर रहे। चलें जी वो आ गए हैं जी। ये पार्किंग एरिया नहीं है, जो गैर कानूनी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सिर्फ उनको उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया बिल्कुल भी नहीं है और जो गैर कानूनी पार्किंग में खड़ी है क्योंकि इन गैर कानूनी पार्किंग की वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। जो पार्किंग का एरिया हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे इन्होंने बाकायदा बैनर भी लिख के शाया किया हुआ है कि ये पार्किंग का एरिया है। इसके बावजूद भी पार्किंग जो है यहाँ पे की जाती है। जब गैर कानूनी पार्किंग होगी फिर इंतज़ामिया जो है वो ये इसीलिए ही खड़े हैं ताकि परेशानी, तो ये तो उन्होंने गाड़ी यहाँ से उठानी है। आए हम आपको दिखाते हैं कि पार्किंग का एरिया कौन सा है। ये देखे ये है पार्किंग, यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है कि ये पार्किंग का एरिया है, ये पार्किंग है और इस तरफ ये पार्किंग है। अब लोगों को भी चाहिए कि इंतज़ामिया के साथ तावन करना कि इस तरह ना किया जाए। जब वो गैर कानूनी पार्किंग में गाड़ियाँ करेंगे तो फिर एहलकारों ने वहाँ से गाड़ियाँ हटानी तो है। वो देखें कहाँ तक ये पार्किंग का सिलसिला वो बाज़ार तक चला है जिसकी वजह से बाज़ार में रश हो जाता है। अभी अजान का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे जो शिकायत थी ये बिल्कुल गलत है, ये अपने हक पे अपना काम कर रहे हैं। ये पार्किंग एरिया बिल्कुल भी नहीं है। जब इन्होंने ये वहाँ पे बैनर लगा के लिखा हुआ है कि वो साइड पार्किंग की है और ये बता भी रहे हैं साथ साथ कि ये साइड पार्किंग की नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। और जब ये यहाँ से गाड़ियाँ उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो तब फिर भी आवाम जो है ना फिर वो इनके खिलाफ हो जाती है कि ये गलत कर रहे हैं। क्या ये आवाम इस वक्त सही कर रही है जो इस वक्त यहाँ पे पार्किंग कर रही है, जबकि यहाँ पे बताया भी गया कि ये पार्किंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है। और ये है बाज़ार की दूसरी साइड, पहली साइड उस तरफ थी और ये दूसरी साइड है, इस तरह भी ये सारा बाज़ार है। यहाँ पे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे पर्ची सिस्टम नहीं है, पर्ची सिस्टम के अलावा ही है, और लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कितना मिलता है। इसमें कोई पाबंदी है कि आप केजी से 1 केजी से या 2 केजी से ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते, और रेट कितना है। चलते हैं आगे और देखते हैं। क्या मसला हो गया इधर? भाई मसला कुछ नहीं है, उसको बोल रहे हम बोलते हैं 20 रुपए किधर से लेके आओ, हमारे पास 20 भी नहीं है, तो चेंज नहीं है उनके पास, चेंज नहीं है।
एक लेनी थी तो मैंने कहा चलो 2 दे दो, तो 20 रुपये नहीं टूटे हैं। ये कैसे दुकानदार हैं, इनके पास नहीं आ रही है। चेंज क्यों नहीं है आपके पास? चेंज का क्या मसला है? 550-1000 रुपये लाते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? चेंज का इंतजाम नहीं है, आपने कोई इंतजाम नहीं करके दिया? पैसे वापस फेंके, वो कह रहे हैं जी हमें इंतजामिया ने इंतजाम नहीं करके दिया हुआ चेंज का। वो हमने तो नहीं करना। बिल्कुल इंतजाम का। क्या रेट लगा रहे हैं आप एक बोतल का? यार इसमें जो 3000 वाला है ना, उसका 740 रुपये है। 740? हाँ, 3000 ml वाला। और जो 1500 वाला है उसका 420 है, और 800 वाला जो है उसका 240 है। 240 का बाजार से आप अगर आम दुकान से खरीदे और वहाँ से और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर जलील होकर 10-20 रुपये बचाने बस, इससे ज़्यादा। उस साइड पे हम गए थे तो वहाँ पे पर्ची वाला सिस्टम था, 1 बजे के बाद पर्ची नहीं थी वहाँ पे मिल रही। तो यहाँ पे कोई पर्ची वाला सिस्टम है? नहीं, यहाँ पर पर्ची वाला सिस्टम नहीं, यहाँ लेकिन उससे कम है। सामान मिल रहा है टाइम, सामान मिल रहा है। इसमें लिमिट तो नहीं दे रहे कि आप सिर्फ 1 बोतल ले सकते हैं या 2 ले, जितनी मर्जी लें? जितनी मर्जी ले लें। हाँ, ये बात। चले इस साइड पे ये है कि जितनी मर्जी है आप सामान खरीद ले, लेकिन उस साइड पे लिमिट थी, इधर लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे सारी फ्रूट मार्केट है और सब्ज़ी मार्केट है। रेट में इतना फ़र्क कोई नहीं, रेट इन्होंने साथ लगाए हुए हैं। जो बाज़ार का रेट है और जो रमज़ान सस्ते बाज़ार का रेट है, दोनों रेटों को साथ में लगाया हुआ है। किसी चीज़ में 3 रुपये कम है, किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये। बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना देखने को नहीं है। लेकिन ये है कि अवाम फिर भी लेने के लिए यहाँ से तैयार है, लाइनों में लगने के लिए भी तैयार है और खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि अवाम के पास इस वक्त महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से पैसे नहीं है। अवाम चाहती है जहाँ से हमें 10 रुपये भी रिलीफ मिले हम जाएँ, और लंबी कतारों में भी लगना मंजूर कर रहे हैं। लेकिन हमारी फिर एंड पे यही इल्तिजा होगी इंतज़ामिया से कि अवाम के साथ पूरा तावन किया जाए और इस तरह अवाम को जलील ना किया जाए। जिस तरह हमने आपको दिखाया कैसे लोग लाइनों में लगे, घंटों लोग लाइनों में लग के पर्ची का इंतज़ार करते रहे, पर्ची नहीं मिली। जब हम आए, हमारे आने के बाद पर्ची काउंटर वाले को बुलाया गया कॉल करके, फिर जाके पर्ची मिली, और वो भी लिमिट है, और उस पर भी लिमिट है चीज़ों की कि आप इतनी चीज़ खरीद सकते हैं, इतनी नहीं खरीद सकते। कोई भी उस रेट पे नहीं दे रहा जो इधर लगी हुई है। रेट के अलावा दे रहे हैं सारे। रेट के अलावा चले, ये भी आप आवाम से बात करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप देख सकें कि लोगों की क्या राय है। लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर रेट कुछ लगा हुआ है और हमें कुछ रेट दिया जा रहा है। इतवार बाज़ार में खीरा वो 40 रुपए किलो है और रमज़ान बाज़ार में 60 रुपए किलो है। यहाँ पे 20 रुपये महंगा है। 20 रुपए महंगा है। फिर ये सस्ता बाज़ार कैसे हुआ? ये सस्ता बाज़ार इसलिए है कि ये गरीबों का है, उधर जो है ना वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ। ये सस्ता बाज़ार के नाम से अवामों को फिर लूटा जा रहा है। यही है, अल्लाह जाने क्या सिस्टम है, लेकिन बस इधर जो है ना वो उससे मकसद नॉर्मल खीरा जो है वो इधर 60 रुपए और उधर से मैं लेकर आया हूँ 40 रुपए किलो। हमें उम्मीद है कि जो इंतज़ामिया के बड़े इंतज़ामिया के अफसरान हैं उन्होंने अवाम का ख्याल करते हुए पूरा रेट लगाया होगा, पूरा तावन किया होगा अवाम के साथ। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल वाले हैं वो अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया से इल्तिजा है कि वो एक दफ़ा यहाँ पर आए और खुद आके चेक करें कि यहाँ पे रेट क्या निकाला गया हुआ है और अवाम को किस रेट पे कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं। रेट कुछ लगाए हुए हैं जो अवाम को दिखाने के लिए लगे हुए हैं, अवाम से रेट कुछ मांगे जा रहे हैं। सिर्फ आटा और चीनी सस्ती है, जो कि उसके लिए 3 से 4 घंटे लगाने पड़ते हैं कम अज़ कम, जो कि एक बूढ़ा बंदा या जो कोई रोज़गार वाला बंदा है वो इसके लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकता। घंटों लाइन पे लगने, रोज़े की हालत में घंटों लाइन में नहीं लगा जाता। पहले अवाम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आती है। एक तो गर्मी भी है, गर्मी की भी शिद्दत है, ऊपर से अवाम इस तरह जलील है। तो ये सारा बाज़ार का मंजर भी आपको दिखाया, अवाम से भी गुफ्तगू की, इंतज़ामिया से भी गुफ्तगू की, और हमारी एंड पे अफसरान से यही इल्तिजा है कि वो एक दफ़ा खुद आएँ और यहाँ पर आके इंतज़ामिया का देखें कि क्या मामला है और अवाम की बात सुनें, और एक शिकायत काउंटर यहाँ पे बनाया जाए जहाँ पे अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सके, ताकि इंतज़ामिया के लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे क्या रेट निकला था, क्या रेट लगाया गया और हमें किस रेट पे कितनी चीज़ें मिल रही हैं। ये एक स्टॉल पे हम आए हैं, इनसे बात करते हैं कि अवाम यहाँ पे शिकायत कर रही है कि स्टॉल का जो गवर्नमेंट ने रेट लगा के दिया हुआ है वो रेट कुछ लगा हुआ है और हमें किसी और रेट पे यानी कि उससे कुछ ज़्यादा पैसे लेके दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? अरे भाई बात ऐसे है कि जो सुबह मंडी जब आप जाते हैं ना जिस वक्त, तो हम उसको बोलते हैं ना कि इस रेट पे ये वाला चीज़ उस पर नहीं बिक रही है, कस्टमर इस पर नहीं ले रहा,
तो वो आगे से कहते हैं कि तुम साइड पे हो जाओ, तो पीछे वाले को लेने दो। आपका कहने का मकसद ये है कि जो आप मंडी से सामान खरीद के लाते हैं उसके रेट में और जो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे दे रही है उसमें रेट में फ़र्क है। आप महंगा खरीद के लाते हैं और वो आपको सस्ता बेचने पे मजबूर किया जा रहा है। हम अगर मंडी में ये बात करते हैं कि ये रेट उधर नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं आगे से पीछे हट जाओ, दूसरे को आने तो वो ले जाएगा। तो गरीब को आपने कमाना तो है ना, फिर वो आपको समझ तो है। ये मसला बता रहे हैं कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हम जब मंडी से सामान खरीद के लाते हैं तब हमारे साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है कि किया जाता। हमें जो वहाँ का रेट होता है वही लगाते हैं। अगर हम वहाँ से बहस थोड़ी सी करें तो वो हमें कहते हैं जी आप यहाँ से हट जाएं, और भी बहुत ख़रीदार हैं वो ख़रीद लेंगे, और लोग जो है वो वहाँ की मुँह मांगी कीमत पे ख़रीदने पर मजबूर हैं। जब वो वहाँ से एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीद कर लाएँगे तो वो यहाँ पे 90 रुपये की नहीं बेच सकते, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो रेट दिया जाता है वो कुछ होता है और इन्होंने किसी और रेट पर ख़रीदा होता है। जी बिल्कुल, ये सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ से अगर चीज़ गवर्नमेंट वाला रेट लें तो वो फिर चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो वाली चीज़ नहीं होती जो मतलब कि अच्छी क्वालिटी का रेट होता है। हम अगर मतलब कि अगर आप आज खरबूजा बिका है, कल खरबूजे का रेट था 800 रुपये, आज 1500 रुपये का वहाँ खरबूजा बिका है 1500 रुपये का, और वो भी किसी ने मतलब कि जब बेचा है वो भी आप लोग अगर ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं कि सर हमें प्लीज़ थोड़ा कंसेशन कर दें, तो वो कह रहे हैं कि सर ये हमें ख़रीद पड़ रही है, इससे हम जो है ना नीचे कर ही नहीं सकते। जब इन्हें वहाँ से कंसेशन नहीं होगी, वहाँ से डिस्काउंट नहीं होगी, तो ये भी मजदूरदार हैं, ये भी मजबूर है, फिर ये यहाँ पे कैसे आवाम को सस्ते में बेचेंगे। इन्होंने भी ज़ाहिर है यहाँ से स्टॉल लगाया है, इसका रेंट वगैरह भी कुछ होगा, फिर अब इन्होंने प्रॉफिट भी अपने निकालनी है, अपने घर का निज़ाम सब कुछ करना है, तो ये इनके लिए भी मजबूरी है। तो ये इंतज़ामिया का हक बनता है वो इस चीज़ को कंट्रोल करवाएँ, मंडी से जाके इस चीज़ को कंट्रोल करवाएँ, या तो फिर वो खुद जो है वहाँ से ये चीज़ें खरीदें और इन्हें सस्ते दामों बेचें, ताकि ये भी आगे फिर उन्हें सस्ते दामों आवाम के आगे फ़रोख्त करें। देते हैं अपना टके किलो सब्जियां है ना। ये भुट्टो के दौर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मिसाल के तौर पे वहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अगर चीज़ लेते हैं तो उसका उस परसेंट से हिसाब से उनको आड़त भी देनी पड़ती है, उसको वो अलग से हमें टैक्स उनको देना पड़ता है। मतलब वो आड़तली होता है जो वो बोली लगाता है, लिखता है, उसका रेट अलग होता है, उसका रेट अलग होता है। वो मतलब अगर 1500 की चीज़ दी है तो आपको 1500 के हिसाब से आपको 300-400 रुपया वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो 1500 की चीज़ आपको 1800-1900 में पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। जब वो आप उधर से लेके आएंगे फिर वो गाड़ी का रेंट भी बढ़ेगा। वहाँ पे सुबह से जाना है, सुबह 4-4:30 बजे उठ रहे हैं। यहाँ का स्टॉल का भी आपको रेंट है? स्टॉल का रेंट नहीं है, स्टॉल जो यहाँ के फ्री लगा हुआ है। बिल्कुल। वहाँ का मतलब कि जो आड़त है वो खरीद जो लेता है या परचेज़र है वो ख़रीदता है, तो उसको वहाँ पे वो भी देना पड़ता है, मतलब कि आड़त को चीज़ से अबाव देने पड़ते हैं, उसको भी देने पड़ते हैं, और वो आपसे निकाल लेता है, वो आपसे लेता है हर इंसान से। वो अगर 1500 की चीज़ है तो ये कह रहे हैं जी वो हमसे 1800 या 1900 रुपया लेंगे। अगर हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदेंगे तो वो इससे ज़्यादा महंगी ही होगी, फिर वो आड़तली को उससे के हिसाब से पैसे भी फिर उसी हिसाब से होंगे। जितने हज़ार बढ़ते जाएंगे, जितने 100 बढ़ते जाएंगे, उसके भी उतने हिसाब से 100 बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से इनका किराया भी बढ़ता जाएगा। जब ये वहाँ से लेके आएंगे तो फिर इन्होंने सारा टोटल निकाल के उसका मुआयना करना होता है कि ये चीज़ हमें कितने रुपये पर केजी मिली है और अब हमें इसको कितने रुपये पर केजी सेल करना है, तो ये इनका मसला। लेकिन यहाँ का जो रेट आपको मिल रहा है, मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि अगर यहाँ पे आपको सेब 250 रुपये या मतलब कि ये चीज़ मिल रही है, बाहर अगर आप इसी चीज़ को, इसी डिमांड को या इसी क्वालिटी की चीज़ को लेंगे तो ये 300-350 का रेट होगा बाज़ार से। फिर भी यहाँ बाहर की चीज़ों से बनिस्बत यहाँ पे जो है ना आवाम को सहूलत मिल रही है, तो इसी वजह से इतना रश है। और इस वक्त मेरे ख्याल से दुकानदार अपने स्टॉल फारग करके बैठे हुए हैं। अगर आवाम को पता है कि यहाँ पे रिलीफ है तो फिर ही आ रही है रिलीफ बिल्कुल लेने यहाँ पे ना। इसका मतलब ये है कि जो बाहर आवाम को 250 रुपये की चीज़ मिल रही है और जो अंदर 250 की मिल रही है उसमें क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी का भी फ़र्क है और चीज़ भी अच्छी है, और वो जो 250 बाहर मिल रही है वो यहाँ पे 10-20-30 रुपये सस्ती है, यहाँ पे सस्ती है। ये भी बात क्लियर है कि अगर यहाँ पे और बाहर की चीज़ों में अगर रेट का थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो भी इसीलिए है कि जो बाहर की चीज़ है वो मेयार में थोड़ी हल्की हैं, और जो यहाँ से अंदर से आपको मिल रही हैं उनका मेयार बाहर की चीज़ों के से मुताबिक मेयार अच्छा है, बेहतर मेयार है। तो ये मसला इन्होंने बताया, ये भी मसला इनका, तो ये भी इंतज़ामिया के ही सबूत जाता है कि उन्हें चाहिए कि इनका रेट जो है ना वो कंट्रोल करवाया जाए पीछे से, ताकि ये सस्ते रेटों में देने तो आसानी पैदा हो सके। तो चलते हैं आगे, वो करते हैं गुफ्तगू आगे भी।
हमने आपको बाज़ार के सारे मनाज़र दिखा दिए हैं, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से भी पार्किंग वाला सिस्टम भी दिखाया है। आवाम से भी गुफ्तगू की है, शॉपकीपर से भी गुफ्तगू की है और इंतज़ामिया से भी गुफ्तगू हुई है। तो जो भी सारा मसला है वो आपके सामने है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें कि ये इन सब चीज़ों में ये किसका जो कसूर है, किसकी ज़िम्मेदारी बनती थी इन चीज़ों को कंट्रोल करवाना और ये कंट्रोल नहीं हो सकी, और किसकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो लाइनों को इंतज़ाम सीधा करवाना ताकि पर्ची चाड़ ना हो, आवाम घंटों जलील ना हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। आप हमारा चैनल डेली सियालकोट ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। और आखिर पे हमारा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के सदका बीमारों को शिफा अता फरमाए और हमें रोज़ा रमज़ान के पूरे मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।